हेलो स्टूडेंट, जो अगला स्फीयर है फिजिकल एनवायरनमेंट का वो है एटमॉस्फेयर, जिसे हम बोलते हैं वायुमंडल, और शॉर्ट में हम इसे एयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर। यह वायु की या हवा की एक पतली परत होती है जिसने सराउंड द अर्थ, जिसने पृथ्वी को चारों ओर से घेर रखा है, या जो चारों ओर से पृथ्वी को घेरती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड द सराउंड अर्थ लाइक अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर। इसमें कई या विभिन्न गैसों का मिश्रण पाया जाता है और इस वायुमंडल ने ही पृथ्वी को चारों ओर से एक पतला कंबल के रूप में, वायु का पतला कंबल के रूप में घेर रखा है या कवर कर रखा है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन लाइक अल्ट्रा वायलेट रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। और ये जो वायुमंडल है ये हमारी जो सौर विकिरण, सूरज की किरणें होती हैं, जैसे अल्ट्रा वायलेट जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो हमारी शरीर के लिए या मानव के लिए हानिकारक होती हैं, इससे हमारी सुरक्षा करती हैं। और स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन, जो सूरज की जलाने वाली जो गर्मी है उससे हमें बचाती हैं। अगला है बायोस्फीयर, जैव मंडल या बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट या जैविक पर्यावरण। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर वेयर लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट। जो जैव मंडल होता है यह एक संकीर्ण क्षेत्र है, और किसका, जो तीनों हमारे स्फीयर हैं जो आपने पढ़े हैं उनका मिला जुला, जैसे लैंड लिथोस्फीयर, वाटर हाइड्रोस्फीयर और एयर एटमॉस्फेयर। और इन तीनों का मिलकर एक जो कॉमन पार्ट होता है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं, और जहाँ पर जीवन पाया जाता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ आर पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। जो भी जीव जंतु या सजीव जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं वे सभी जैव मंडल का हिस्सा हैं या भाग हैं। बायोस्फीयर हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट। जो जैव मंडल है ये जलवायु पर बहुत ही प्रभाव डालता है, क्योंकि इट इज़ क्लोजली कनेक्टेड टू द एटमॉस्फेयर, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ये वायुमंडल से जुड़ा हुआ है। इसके कारण यह हमारी जलवायु पर प्रभाव डालता है।